तेजस मार्क टू फाइटर जेट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। भारत अब अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों की कैटेगरी में खड़ा होने जा रहा है और इसकी संभावना पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता होगा कि तेजस मार्क टू तेजस का ही एक एडवांस्ड वर्जन होने वाला है जो ज्यादा कैपेबल और ज्यादा पोटेंट यानी कि ज्यादा शक्तिशाली होगा। तेजस मार्क टू एक 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। भारत सरकार ने तेजस मार्क टू प्रोजेक्ट और इसकी डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं और माना जा रहा है कि ये साल 2027 तक प्रोडक्शन में आ जाएगा। उस समय MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर किया जाना है और तेजस मार्क टू उनको ही रिप्लेस करेगा। तेजस मार्क टू में अमेरिकन GE 414 इंजन लगाया जाएगा जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। पहले वाले वेरिएंट में यूज्ड GE 404 इंजन केवल 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाता था। तेजस मार्क टू में पहले से ज्यादा पावरफुल रडार फिट होंगे, बेटर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी और ये अपने साथ ज्यादा आर्मामेंट्स कैरी करने में सक्षम होगा। तेजस मार्क टू अपने साथ 6.5 क्विंटल यानी 6500 किलोग्राम का पेलोड बहुत ही आसानी से ले जाने में सक्षम होगा, जबकि तेजस के पहले वेरिएंट केवल 3500 केजी का पेलोड उठाने में सक्षम थे। तेजस मार्क टू के ऊपर मेड इन इंडिया उत्तम AES से रडार फिट किया जाएगा जो तेजस के पहले वेरिएंट में फिटेड इजरायली रडार से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही इसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी फिटेड होगा जो हाई एल्टीट्यूड यानी ज्यादा हाइट के ऊपर कॉकपिट के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि ज्यादा हाइट्स के ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जो पायलट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर डालता है। इसके अलावा तेजस मार्क टू के ऊपर भारत की अस्त्र एयर टू एयर और रुद्रम एंटी रेडिएशन जैसी कई सारी मेड इन इंडिया मिसाइल्स को तो फिट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बॉम्ब्स और मिसाइल्स को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि हम अभी के तेजस को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, लेकिन ये तेजस मार्क टू LCA कैटेगरी का नहीं होगा। ये 1.5 मीटर्स की लेंथ और हाई परफॉर्मेंस इंजन की मदद से और भी ज्यादा एडवांस्ड होगा। तेजस मार्क टू अभी प्रोडक्शन में नहीं आया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए कई सारे देश अभी से लाइन में लग गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक तेजस मार्क टू की इंक्वायरी के लिए अब तक 16 देश भारत से इस फाइटर जेट के बारे में पूछने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसको डेवलप और डिजाइन कर रही है और वहां पर तेजस मार्क टू प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदना राव ने ये जानकारी दी है कि तेजस मार्क टू का पहला प्रोटोटाइप हमें अगले साल यानी साल 2023 के दिसंबर महीने में देखने को मिलेगा और पहली फ्लाइट की बात करें तो पहली फ्लाइट साल 2024 के दिसंबर महीने में पहली बार उड़ान भरेगी, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी। तेजस मार्क टू के टोटल 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। मिस्टर राव ने बताया कि प्रोजेक्ट में जो डिले आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि तेजस मार्क टू फाइटर जेट में हायर लोकल कंटेंट हो, यानी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स भारत में बने हो और भारत द्वारा डेवलप्ड हो। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने तेजस मार्क टू में 70% इंडिजिनाइजेशन अचीव कर ली है। ज्यादा इंडिजिनाइजेशन इसलिए ताकि तेजस मार्क टू को सही मायने में स्वदेशी फाइटर जेट बोला जा सके, ना कि भारत में असेंबल्ड जेट। गवर्नमेंट ने साथ में ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि क्योंकि भारत को ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट भी करना है, इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बनाना है, यानी इसकी लागत जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी है। डॉक्टर राव ने बताया कि अब तक 16 देशों ने तेजस मार्क टू में अपना इंटरेस्ट दिखा लिया है, इसलिए अब वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि और भी प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करेंगे ताकि पैरेलल में वो भी तेजस मार्क टू के पार्ट्स और सिस्टम की प्रोडक्शन करें और इस जेट का प्रोडक्शन रेट आगे आने वाले सालों में बढ़ाया जा सके। आगे चलकर और भी देश इसमें इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना है क्योंकि तेजस मार्क टू का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। ये फाइटर जेट साल 2027 के दिसंबर महीने में प्रोडक्शन में आ जाएगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये जेट टाइम के ऊपर बन पाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।